तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो के एपिसोड नंबर 23 में स्वागत है भाई। इससे पहले अपने 22 एपिसोड हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है जाके वो ज़रूर देख लें। और यदि ये एपिसोड आपको अच्छा लगते हैं तो आप अपना जो चैनल है पथ टू सिलेक्शन इसे सब्सक्राइब कर लें और जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। इसमें हम आपसे जो एचएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक पूछे जा चुके हैं उनकी प्रैक्टिस कराते हैं विद टाइमर। 10 सेकंड में आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना होता है भाई टाइम। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई अपने आज पहले क्वेश्चन से। आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, और 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा और अपना उसमें सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। विद टाइमर प्रैक्टिस है, ज़बरदस्त शो है भाई अपना ये। तो देखो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 10 मई 2005 को, बी 7 अगस्त 1998, सी 1 नवंबर 1966, डी 17 जनवरी 1955। और आपका भाई ये टाइमर शुरू हो गया है। 10 सेकंड का समय आपके पास। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई, सभी करो भाई जल्दी। आपका टाइम ख़त्म हो गया और इसका जो सही जवाब रहेगा भाई आपका 7 अगस्त 1998। यानी जो आपकी पहली स्थायी लोक अदालत थी, पहली स्थायी लोक अदालत, उसकी स्थापना 7 अगस्त 1998 को की गई थी भाई। और ये जो लोक अदालत थी इसकी स्थापना करने का उद्देश्य था कि लोगों को सस्ती, त्वरित यानी जल्दी और जो सुलभ न्याय है ना वो लोगों को मिल सके भाई। स्थायी लोक अदालत थी 7 अगस्त 1998 को भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी 7 अगस्त 1998 लोक अदालत की डेट। 7 अगस्त 1998 लोक अदालत की डेट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो सेकंड क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह ने किसको हराया था? आपके ऑप्शन है ए मुगलों को, बी लोधी को, सी मराठों को, डी वर्धन को। और भाई आपका समय शुरू होता है अब। टाइमर शुरू हो गया भाई आपका, करो कमेंट अपना आंसर। जो भी सही हो कमेंट बॉक्स में करें भाई। और ये आपका टाइम ख़त्म हो गया और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, मराठों को। यानी जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी ना भाई, पानीपत की 3 लड़ाई हुई है भाई, ठीक है ना। तो तीसरी लड़ाई थी वो हुई थी आपकी 1761 में। ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी भाई, ठीक है ना। तो इस युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली है उसने मराठों को पराजित कर दिया था और जो मराठा शक्ति थी उनका पतन हो गया था भाई, ठीक है ना, पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो किसको हराया था? अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, ठीक है ना। और ये आपसे पूछे कब हुई थी? ये 1761 में हुई थी भाई। ट्रिक रहेगी तीसरी पानीपत मराठा, मराठा हारा, ठीक है ना। तो तीसरी पानीपत की लड़ाई का नाम सुनते ही मराठाओं की हार दिमाग में सेट कर लो भाई, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो, महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 करोड़, बी 4 करोड़, सी 6 करोड़, डी 2 करोड़। और भैया आपका समय शुरू हो गया है। अपना आंसर कमेंट करें सभी, जो भी आपका सही आंसर है। 10 सेकंड का टाइम है भाई आपके पास और ये आपका टाइम खत्म हो गया और इसका सही जवाब है भाई आपका 1 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो जो महावीर चक्र, जो आपका महावीर चक्र है, भारत का सर्वोच्च दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। वीरता में जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है वो महावीर चक्र है भाई, ठीक है ना। और इसके जो विजेता होते हैं उनको एक सम्मान ये बैच दिया जाता है, साथ में 1 करोड़ रुपए की नगद राशि दी जाती है भाई। महावीर चक्र में कितनी जाती है? 1 करोड़। तो इसकी ट्रिक रहेगी महावीर 1 करोड़ वीर, महावीर 1 करोड़ वीर। याद रखो महावीर चक्र 1 करोड़, महावीर चक्र 1 करोड़। आपका अगला सवाल है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU पहले किसका हिस्सा था? आपके ऑप्शन है ए RES कुरुक्षेत्र, बी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, सी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, डी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और ये आपका वही टाइमर शुरू हो गया है। समय 10 सेकंड का समय है आपके पास। अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका बी
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो जो चौधरी चरण सिंह HAU जो आपका हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह, वो ये आपका कहाँ है, हिसार में है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, हिसार में है। तो इसकी स्थापना से पहले है ना, ये जो पंजाब कृषि जो विश्वविद्यालय था ना, उसका हिस्सा था। बाद में इसे जो अलग करके और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से स्थापना की गई इसकी। तो इसकी ट्रिक रहेगी, पहले हरियाणा पंजाब के साथ, जो पंजाब था पहले हरियाणा में था, तो पहले हरियाणा पंजाब के साथ, याद रखो HAU पहले पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा था। जब हरियाणा पंजाब के साथ था तो आपका जो HAU होगा वो भी किसके साथ होगा, पंजाब के साथ होगा। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है। आपके ऑप्शन है A ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, B मरंग पक्षी हैमिंग बर्ड, C काला तितर, D घरेलू गोरैया। और भैया आपका टाइमर शुरू हो गया है। यदि ये शो आपको अच्छा लगे तो भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है ना, और अपना कमेंट करो। ये आपका टाइम ख़त्म हो गया भाई, 10 सेकेंड। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C काला तितर। तो जो आप इमेज में देख सकते हैं ये आपका काला तितर भाई हरियाणा का राज्य पक्षी है ये, ठीक है ना। तो हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वो काला तितर भाई। अब कई बार एग्जाम में जैसे काला तितर ने देखे आपको ब्लैक फ्रैंकोलिन भी लिखा मिल सकता है, तो ये दोनों ही आप ध्यान रखना। एग्जामिनर क्या करता है, कन्फ्यूज करता है भाई, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, कई बार तो ऑप्शन में काला तितर दे देता है और कई बार देता है ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो आपको यदि ऑप्शन में ब्लैक फ्रैंकोलिन ये ज़्यादा देता है एग्जामिनर, काला तितर तो बहुत कम देता है, ठीक है ना। ब्लैक फ्रैंकोलिन ये पक्षी हरियाणा के जो खेत हैं, खेतों में झाड़ियों के पास पाया जाता है और ये मतलब हरियाणा का राज्य पक्षी है भाई, ठीक है। तो इसकी ट्रिक रहेगी हरियाणा काला तितर वाला, हरियाणा काला तितर वाला, तो हरियाणा का राज्य पक्षी हो जाएगा काला तितर ब्लैक फ्रैंकोलिन। आपका अगला सवाल है, विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है A लंदन ओलंपिक में, B शंघाई ओलंपिक में, C न्यूयॉर्क ओलंपिक में, D बीजिंग ओलंपिक में। और आपका समय शुरू हो गया है भाई, टाइमर शुरू हो गया आपका। कमेंट करो भाई अपना फास्ट जो भी आपका आंसर है, 10 सेकंड में आपको जवाब देना है भाई इसका। और आपका समय समाप्त हो गया। इसका सही जवाब है D बीजिंग ओलंपिक में। तो जो आपके विजेंद्र कुमार है ना भाई, विजेंद्र कुमार, ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस खेल से संबंधित है, तो ये बॉक्सर है भाई, मुक्केबाज है, ठीक है ना। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके हो जाएंगे मुक्केबाज, बॉक्सर, ठीक। इन्होंने 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था इसमें कांस्य पदक जीता था भाई, ठीक। और ये जो कांस्य पदक जीता था तो ये क्या था कि ओलंपिक में जो पदक जीतने वाले ना पहले भारतीय बॉक्सर बने थे, तो इस कारण ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो बीजिंग ओलंपिक आपका कब हुआ था, ये 2008 में हो, ये भी आपसे पूछ सकता है। बीजिंग ओलंपिक 2008। और किसने जीता था, कौन सा पदक जीता था, कांस्य, कांस्य पदक, ये आपका कांस्य पदक जीता था भाई बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक रहेगी, विजेंदर विजय चीन जीत मिली बीजिंग में, विजय विजेंदर चीन जीत मिली बीजिंग में, ठीक है। अब इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था। आपके ऑप्शन है A हर्षवर्धन, B राज्यवर्धन, C पुष्यवर्धन, D प्रभाकर वर्धन। और भाई ये आपका टाइमर शुरू हो गया है, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, करो भाई अपना आंसर कमेंट। ये आपका टाइम खत्म हो गया और इसका सही जवाब है आपका D प्रभाकर वर्धन। तो जो भाई वर्धन वंश है ना, वर्धन वंश, इसका जो वास्तविक संस्थापक और प्रथम जो प्रमुख शासक था वो प्रभाकर वर्धन था भाई, ठीक है ना। इसका संस्थापक और प्रथम प्रमुख शासक कौन था, प्रभाकर वर्धन था भाई, ठीक है। इसने वर्धन वंश की नींव रखी और राज्य को बहुत ही मजबूत करवाया। इसमें एक शासक और हुए हैं, ये टिक मत कर देना, हर्षवर्धन, ये इनके बाद के शासक हैं भाई, प्रभाकर वर्धन के बाद के शासक हैं, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध शासक हैं। और इनका जो हरियाणा है ना उसमें हर्षवर्धन का बहुत बड़ा रोल है भाई। हरियाणा के एग्जाम में हर्षवर्धन का क्वेश्चन आपको निश्चित देखने को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन संस्थापक कौन थे उसके, प्रभाकर वर्धन थे। तो आपकी ट्रिक रहेगी, वर्धन वंश की शुरुआत प्रभा, जैसे प्रभाकर में क्या है, प्रभा है, तो रोशनी से, यानी सबसे पहले कौन थे, प्रभाकर वर्धन, यानी वर्धन वंश की शुरुआत रोशनी से यानी प्रभा से हुई थी। आपका अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBP योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा के इस स्थान में शुरू की गई।
आपके ऑप्शन है ए अम्बाला, बी सोनीपत, सी पानीपत, डी कुरुक्षेत्र। और भाई ये आपका समय शुरू हो गया, टाइमर करो कमेंट अपना आंसर। 10 सेकंड का टाइम है भाई आपके पास। जो भी आपका सही आंसर है कमेंट में लिखो भाई सभी। ये आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका पानीपत, सी ऑप्शन पानीपत। ठीक है, तो जो आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की थी भाई ये। और ये आपकी हरियाणा के जो पानीपत है वहां से शुरू की थी। एक आपको इसकी डेट पूछ सकता है कि योजना की जो शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है ना, और कहाँ से हुई थी ये, पानीपत से हुई थी भाई। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई आपकी। जगह पूछेगा तो पानीपत हरियाणा, डेट 22 जनवरी 2015, और किसने की थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी भाई। इसका क्या उद्देश्य था, जो बालिका लिंगानुपात है और लड़कियों की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू की गई थी भाई। ठीक, तो इसकी ट्रिक रहेगी ट्रिपल बी, ट्रिपल बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है ना, ट्रिपल बी पी, ये है इसकी योजना ट्रिपल बी और फिर ये है पी। तो ट्रिपल बी का मतलब बेटी बचाओ बेटी, और पी का मतलब पढ़ाओ। ये शुरू की गई थी पढ़ाओ पी से पानीपत में। ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से, तो इसी के नाम में छुपा हुआ है आपका नाम पानीपत। और ये 22 जनवरी 2015 से इम्पोर्टेंट है भाई, ये डेट आपसे एचएससी का फेवरेट होगा है, डेट पूछना और जगह पूछना। ठीक है ना, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला, रोहतक की इस मॉडल ने वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। आपके ऑप्शन है ए साक्षी मलिक, बी मानुषी छिल्लर, सी दीपा मलिक, डी गीता फोगाट। और भाई आपका समय शुरू होता है अब, करो कमेंट। और यदि ये शो आपको अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्रैक्टिस आपकी यहाँ ज़बरदस्त करवाई जा रही प्रीवियस ईयर से भाई। समय समाप्त हो गया आपका और इसका सही जवाब है बी मानुषी छिल्लर। तो जो ये आपकी मानुषी जो छिल्लर है भाई ये रोहतक की है। ठीक है ना, इन्होंने कब जीता था मिस वर्ल्ड, क्या जीता था इन्होंने, मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, और ये जीता था 2017 में। तो जो मिस वर्ल्ड का खिताब पहली बार, ठीक है ना, छठी भारतीय थी लेकिन ये हरियाणा की पहली थी भाई। ठीक है ना, भारत की ओर से 2002 में प्रियंका चोपड़ा ने जीता था और ये भारत की छठी महिला थी भाई। ठीक है ना, हरियाणा की ये पहली थी, और ये 2017 में जीता था भाई इसने, मानुषी छिल्लर ने, और रोहतक की है 2017। ये देखो आप इमेज में देख सकते हैं 2017 रोहतक, और ये कौन थी आपकी, मानुषी छिल्लर। ठीक है, ट्रिक रहेगी मानुषी मैन 2017 मिस वर्ल्ड 2017 की मिस वर्ल्ड विजेता कौन है, मानुषी छिल्लर, और ये रोहतक से है भाई। क्लियर है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। आपके ऑप्शन है ए नागानंद, बी रत्नावली, सी हर्षचरित्र, डी प्रियदर्शिका। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है 10 सेकंड का, तो बताओ भाई अपना आंसर करो कमेंट। प्रीवियस ईयर की जबरदस्त प्रैक्टिस है भाई यहाँ से, यानी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे निश्चित। ये समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है हर्षचरित। क्या है इसका, सी हर्षचरित। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका हर्षवर्धन है ना, इसका हरियाणा की जो जीके है उसमें बहुत बड़ा रोल है भाई हर्षवर्धन का। तो इसका क्वेश्चन एक एग्जाम में आना निश्चित है। ठीक है ना, इसको तो आप रट ही लेना। हर्षवर्धन थे, इसके जो कवि थे, या तो आपसे देखो वो पूछ सकते हैं कवि, वो है बाण भट्ट। और जो बाण भट्ट है ना, इसने हर्षचरित लिखी थी। अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, वही हर्षचरित है तो हर्ष ने खुद ने लिखी होगी, नहीं, हर्षचरित्र लिखी थी बाण भट्ट ने। किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी भाई। तो ये जो आपकी हर्षचरित है ना, ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी, ये आपकी बाण भट्ट ने लिखी थी भाई। ठीक, इसके अलावा जो आपकी नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका, ये तीन जो बुक हैं ये हर्षवर्धन ने खुद लिखी थी भाई, ये ध्यान रखना आप। और जो हर्षचरित है ये किसने लिखी थी, आपकी बाण भट्ट ने लिखी थी भाई। और ये हर्षवर्धन का एक जीवन जो बायोग्राफी है भाई, जीवन चरित्र है ये। ठीक है ना, ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था, ये बाण भट्ट ने। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसी कारण एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्यादातर बच्चे हर्षचरित्र देख के सोचेंगे कि भाई ये तो हर्षवर्धन ने खुद ने लिखी हुई, नहीं, ये आपकी बाण भट्ट ने लिखी थी, हर्षवर्धन ने लिखी थी। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, तीनों नाम याद कर लेना भाई, निश्चित पूछेगा आपसे।
इसकी ट्रिक रहेगी हर्ष के 3 नाटक, NRP। इसकी ट्रिक है NRP, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का। जो बचा हर्षचरित्र वो लिखा बाणभट्ट ने। है ना जबरदस्त ट्रिक। तो ये तो आप निश्चित कर लेना, ये तो आप मैं आपको वेरी मोस्ट बता रहा हूँ, ये तो निश्चित आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार द्वारा महिला व किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत डैश वितरित किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए सैनिटरी नैपकिन, बी निःशुल्क राशन, सी सौंदर्य प्रसाधन, डी निःशुल्क बिजली। और भाई आपका ये टाइमर शुरू हो गया है, 10 सेकंड का टाइम है भाई आपका। करो कमेंट सभी, बताओ इसका क्या आंसर है सही, अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका ए सैनिटरी नैपकिन। तो जो हरियाणा सरकार की एक योजना है भाई, महिला व किशोरी सम्मान योजना, महिलाओं के लिए है ये, महिला व किशोरी सम्मान योजना। तो इसमें आपसे ये पूछा था कि इसमें हरियाणा सरकार महिलाओं को क्या प्रदान करती है, और ये मुफ्त में दी जाती है भाई। ठीक है, किशोरी और जो महिलाएं हैं उन्हें मुफ्त में देती है सरकार। और ये क्या देती है, सैनिटरी नैपकिन वितरित करती है। ठीक है ना, क्या वितरित करती है, सैनिटरी नैपकिन, ताकि इसका जो उद्देश्य है स्वच्छता को बढ़ावा देना और जो स्वास्थ्य संबंधी जो महिलाओं को समस्याएं होती है उनमें उनका बचाव करना भाई। ठीक है ना, तो क्या उपलब्ध करवाती है, सैनिटरी नैपकिन। तो इसकी ट्रिक रहेगी सम्मान योजना, स्वच्छता का ध्यान, स्वच्छता सैनिटरी नैपकिन। ठीक है ना, सम्मान योजना है तो इसमें क्या किसका ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता का। स्वच्छता क्या है, सैनिटरी नैपकिन। आपका अगला सवाल है, यह भारत में खेलों के लिए एक अलग कॉलेज बनाने वाला उच्च शिक्षा का पहला संस्थान है। आपके ऑप्शन है ए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, बी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, सी NILM विश्वविद्यालय, डी ITM विश्वविद्यालय गुरुग्राम। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है, 10 सेकंड का समय है आपके पास। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। तो जो आपका चौधरी चरण सिंह HAU जो है ना आपका, ये आपका पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए हिसार में भाई, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, और ये जो है विश्वविद्यालय, इसने जो खेल है ना उनके लिए अलग से कॉलेज स्थापित करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी है भाई। ये हरियाणा की तो है ही है, भारत की भी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने खेलों के लिए अपना अलग से यूनिवर्सिटी स्थापित की है भाई। ठीक है ना, इसकी जो स्थापना है आपसे पूछी जा सकती है, 2 फरवरी 1970 को की गई थी भाई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 2 फरवरी 1970 को। तो इसकी ट्रिक रहेगी ट्रिपल CS, सॉरी CCS डबल CS, चैंपियन कॉलेज फॉर स्पोर्ट्स। ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह का मतलब होता है चैंपियन कॉलेज फॉर स्पोर्ट्स, यानी खेलों के लिए पहली यूनिवर्सिटी थी जिसे हमने अलग से स्थापित की थी। याद रखो, खेलों का पहला कॉलेज CCS, खेलों का पहला कॉलेज CCS। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला सवाल है आपका, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किसे उद्योग व रोजगार का वर्ष घोषित किया। आपके ऑप्शन है ए 2014, बी 2013, सी 2011, डी 2012। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है, 10 सेकंड का समय है आपके पास। करो भाई कमेंट अपना आंसर, जो भी आपका सही जवाब है कमेंट बॉक्स में लिखें सभी। यह आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है बी 2013। ठीक है ना, तो जो हरियाणा सरकार है भाई हर साल को एक विशेष वर्ष का दर्जा देती है भाई। ठीक है ना, जैसे 2025 सभी को एक अलग कोई ना कोई इनको नाम देती है। तो आपसे पूछा है कि हरियाणा सरकार ने 2013 को क्या नाम दिया था, तो 2013 था उसे नाम दिया गया था उद्योग व रोजगार का वर्ष। 2013 था उसे क्या घोषित किया गया था, उद्योग और रोजगार का वर्ष। ठीक है ना, इसका उद्देश्य था जो राज्य में जो औद्योगिक विकास है, ये देखो ट्रिक में आप इमेज में देख सकते हैं 2013, तो उद्योगों का विकास करना था भाई। ठीक है ना, 2013 में ट्रिक रहेगी 2013 13। ठीक है ना, 13 याद रखो आप, एक उद्योग 3 रोजगार। 13 में क्या है, एक उद्योग 3 रोजगार, याद रखो 2013 उद्योग और रोजगार। आप ट्रिक याद रखना, 13 एक का मतलब उद्योग, 3 का मतलब रोजगार। एक
उद्योग 3 रोजगार, एक उद्योग 3 रोजगार। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित नहीं है? आपसे पूछा है नहीं है, ठीक है ना, ये आप नोट करना इस चीज को, नहीं है नहीं पूछा, नहीं है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है ए खलीलपुर, बी सुल्तानपुर, सी कोटला, डी बड़खल। और ये भाई आपका टाइमर शुरू हो गया है, 10 सेकेंड, करो अपना आंसर कमेंट में। जो भी सही है आपका 10 सेकेंड में आपका आंसर कमेंट में करना है भाई। और ये समय समाप्त हो गया आपका, और इसका सही जवाब है आपका डी बड़खल। तो जो आपकी सुल्तानपुर झील है ये गुरुग्राम में भाई, ठीक है ना, ये प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। जो कोटला और खलीलपुर झील है ये मेवातनु यानी गुरुग्राम में ही है। लेकिन जो आपकी बड़खल झील है ना, बड़खल झील, ये फरीदाबाद जिले में भाई, ठीक है ना, तो ये गुरुग्राम में नहीं है। यानी ये तीनों जो झील हैं आपकी, सुल्तानपुर, कोटला और खलीलपुर, ठीक है ना, सुल्तानपुर ये गुरुग्राम में है, कोटला और खलीलपुर ये मेवातनु में, लेकिन ये गुरुग्राम में आती है। तो बड़खल जो झील है आपकी ये फरीदाबाद में है भाई, अलग से। तो देखो लोकेशन, फरीदाबाद कौन सी झील है, ये आपकी बड़खल झील है भाई। तो बड़खल फरीदाबाद में रहेगी आपकी, ठीक है। ट्रिक है, बड़खल फरीदाबाद का कमाल, याद रखो, बड़खल गुरुग्राम में नहीं, ये कहाँ है, फरीदाबाद में। आपका अगला सवाल है, राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए हरियाणा सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? आपके ऑप्शन है ए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला खिलाड़ी ओब्लिक कोच, बी एकलव्य पुरस्कार, सी भीम, डी महाराणा प्रताप पुरस्कार कोच। और भाई आपका समय शुरू हो गया है, 10 सेकंड, करो सभी। जो भी आपका सही है कमेंट बॉक्स में टाइप करें मैं सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका सी भीम पुरस्कार। तो जो हरियाणा सरकार है भाई, इसका जो सर्वोच्च खेल दिए जाने वाला जो खेल पुरस्कार है, खेलों का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ना आपका, वो भीम पुरस्कार है भाई, ठीक है ना। स्पोर्ट्स में जो आपको दिया जाते हैं पुरस्कार, तो उसका सर्वोच्च जो पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका भीम पुरस्कार है, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक रहेगी, भीम क्या थे आपके, सबसे ताकतवर थे, तो सबसे बड़ा पुरस्कार भी क्या होगा आपका, भीम होगा, ठीक है ना। भीम सबसे ताकतवर, तो सबसे बड़ा पुरस्कार भीम पुरस्कार। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना डैश में शुरू की गई? आपके ऑप्शन है ए 2016, बी 2014, सी 2017, डी 2015। और भैया आपका टाइमर शुरू हो गया है। तो ये महारा गांव जगमग गांव योजना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वें जो एपिसोड में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका क्या उद्देश्य था। समय समाप्त हो गया आपका, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी 2015। तो ये जो महारा गांव जगमग गांव योजना नहीं, इसे भी आप इंपोर्टेंट कर लेना भाई, ये आपके 2015 में शुरू की गई थी। और आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने शुरू की थी भाई 2015 में, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था, 22वें जो एपिसोड में आपसे उद्देश्य पूछा गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उनमें 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना था भाई, इसका योजना, इस योजना का उद्देश्य। और ये 2015 में शुरू की गई है, ठीक है। इमेज में देख सकते हैं पूरा गांव रोशन कर दिया है भाई, जगमग। तो इसकी ट्रिक रहेगी, जगमग गांव 24 घंटे रोशनी, 2015 में चमकी बिजली। जगमग गांव 24 घंटे रोशनी, 2015 में चमकी बिजली। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा सरकार द्वारा परिवार नियोजन के प्रभावी तरीके और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय को शुरू करने के लिए अपनाई गई है? आपके ऑप्शन है ए फलो योजना, बी देवी रूपक योजना, सी भाग्योदय योजना, डी इंदिरा सहेली योजना। और वही आपका टाइमर शुरू हो गया है, 10 सेकंड का, करो अपना आंसर। जो भी कमेंट में सही आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया, और इसका सही जवाब है आपका बी देवी रूपक योजना। तो जो हरियाणा सरकार की देवी रूपक जो योजना है, ये योजना ही बहुत इंपॉर्टेंट भाई, हरियाणा सरकार की देवी रूपक योजना है भाई। ये योजना क्या है कि जो परिवार नियोजन है ना, उसको बढ़ावा देती है, और जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यानी सिर्फ अब आपको एक ही बच्चा पैदा करना है भाई, ठीक है ना। जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करना। इमेज में आप देख सकते हैं, इनके एक ही बच्चा है ये भाई, ठीक है ना। ये
मियाँ बीबी हैं फैमिली, तो इसी में एक ही बच्चा यानी जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन। तो इस योजना के तहत जो छोटे परिवार हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, और जो स्थायी परिवार नियोजन है और उन्हें मतलब आर्थिक सहायता भी देती है सरकार। तो इसकी ट्रिक रहेगी देवी रूपक दो ही रूप छोटा परिवार मतलब कम बच्चे सही परिवार। ये ट्रिक रहेगी देवी रूपक दो ही रूप छोटा परिवार कम बच्चे सही परिवार। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। देखो ये अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ का मास्टर प्लान मानव शरीर के अनुरूप है और निम्नलिखित में किसे इसका हृदय कहा जाता है। आपसे पूछा है हार्ट, पूछा है हृदय किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए लीजर वैली, बी सिटी सेंटर, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी कैपिटल कॉम्प्लेक्स। और आपका समय शुरू होता है भाई अब। 10 सेकंड शुरू हो गए भाई आपके। करो फटाक दे से कमेंट में अपना आंसर जो भी सही है। ये आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है भाई आपका बी सिटी सेंटर। तो जो चंडीगढ़ है ना भाई, इसको नियोजित शहर है ये, ठीक है ना, मतलब इसको पूरी प्लान तरीके से बसाया गया है, ठीक है ना। तो चंडीगढ़ जो शहर का मास्टर प्लान है, मानव शरीर की संरचना है ना, जो मानव का शरीर है उसके अकॉर्डिंग इसको बसाया गया है भाई, ठीक है ना। तो इसमें जो सिटी सेंटर है सेक्टर 17, तो सिटी सेंटर सेक्टर 17 है, इसे हृदय कहा जाता है क्योंकि ये जो है ना इसके बिल्कुल बीच में है हार्ट, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता है, जो सेक्टर 17 है आपका सिटी सेंटर, ये बिल्कुल बीच में है, तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। यहीं से मतलब इसकी सारी गतिविधियां होती है, जो सामाजिक व्यापारिक सारा, मतलब ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। और ये बिल्कुल बीच में है भाई आपका, ठीक है ना। ट्रिक रहेगी सिटी सेंटर, सिटी का हार्ट मतलब सिटी सेंटर ही हार्ट, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले सवाल पर। देखो, भारत के उत्तरी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय डैश है। आपके ऑप्शन है ए अंबाला, बी चंडीगढ़, सी कुरुक्षेत्र, डी पंचकुला। और भैया आपका टाइमर शुरू हो गया है। करो अपना आंसर कमेंट में, जो भी आपका आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका ए अंबाला, ठीक है ना। ये आप इमेज में देख सकते हैं अंबाला कैंट। तो जो भारत के उत्तरी रेलवे जो मुख्यालय नॉर्थर्न रेलवे है ना, एंड जो एनआर का मुख्यालय आपका वो अंबाला में है भाई, हरियाणा में, ठीक है ना। वैसे दिल्ली में है लेकिन हरियाणा की बात जब आएगी तो ये कहाँ होगा आपका, अंबाला में होगा भाई। ट्रिक रहेगी उत्तर रेलवे अंबाला वाला रेल ठिकाना, उत्तर रेलवे अंबाला वाला रेल ठिकाना याद रखो अंबाला। और भाई अपने शो का आज का आपका 20वां क्वेश्चन है और अपना लास्ट क्वेश्चन है भाई ये। देखो, आपको दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। आपको मिलान करना भाई। आपको दिया गया सूची 1 में नदी दी गई है, सूची 2 में आपको सहायक नदियां दी गई है। सूची 1 में है ए मारकंडा, बी सोम, सी साहिबी। सूची 2 में सहायक नदियां हैं 1 नंबर बेगना, 2 नंबर पथराला, 3 नंबर कोटकासी। तो नीचे जो कूट दिए गए उनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। आपका ऑप्शन ए है 3 2 1, बी है 3 1 2, सी है 1 2 3 और डी है 2 1 3। और भैया आपका समय शुरू हो गया है, 10 सेकंड का टाइमर। करो कमेंट अपना आंसर। आपको नदियां दी गई और उनकी सहायक नदियां, आपको उनको मैच करना है कि कौन सी सहायक नदी कौन सी है भाई। आपका समय समाप्त हो गया है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। यानी जो आपकी मारकंडा नदी है ना, मारकंडा, इसकी सहायक नदी है आपकी बेगना, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मारकंडा है और ये बेगना, यहाँ से मारकंडा निकल रही है और ये बेगना में जा रही है, मारकंडा बेगना, ठीक। आपकी जो सोम नदी है, सोम नदी, इसकी सहायक नदी है पथराला, सोम पथराला, सोम पथराला। साइबी नदी है ना, साइबी, ये आपकी रेवाड़ी में बहती है भाई, ठीक। इसकी जो सहायक है वो कोटकासी में, ये आपकी साइबी हो गई और ये इसकी सहायक हो गई कोटकासी। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा, एक में 1, बी में 2, सी में 3 में, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है मारकंडा बेगना सोम पथराला साहिबी कोटकासी, मारकंडा बेगना सोम पथराला साहिबी कोटकासी। तो ये जो नदियों वाला ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जल्दी हम भाई चैप्टर वाइज सीरीज शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये तो आपके एक प्रैक्टिस सेशन है भाई, आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि एचएससी का एक ही ट्रेंड है कि एचएससी हमेशा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आते हैं आपके
तो उसमें से आपके 25 आएंगे, तो ये मान के चलो 17-18 क्वेश्चन, यानी 15 प्लस क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे भाई। तो प्रीवियस ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस तो आपको प्रीवियस ईयर से करनी है, किसी मॉक टेस्ट से मत करना। मैं आपको रोज यहाँ 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ और विद टाइमर करवाता हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आपने अभी हरियाणा जीके जितनी पढ़ी है उसमें से आप में मतलब कितना क्वेश्चन अपने आप के सही हो रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो सही स्कोर हो वो कमेंट में अब लास्ट में ज़रूर बताना कि भाई मेरे 20 में से इतने क्वेश्चन सही हैं। और यदि इस शो से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा हो और यदि आपको अच्छा लगता हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ठीक। और यदि आपने वीडियो को अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन की घंटी है वो भी दबा दें, ताकि जो आपके आने वाले जो क्लासें हैं और जो लेटेस्ट अपडेट हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF है वो भी हम उपलब्ध कराते हैं, और वो आपको मिल जाएगी पथ टू सिलेक्शन। अपना जो टेलीग्राम है उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया नीचे। आप वीडियो के नीचे जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके और इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ जाओगे तो आपको ये PDF मिल जाएगी भाई पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट एपिसोड नंबर 24 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।